नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, अर्थात फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में चर्चा करेंगे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में विद्युत चुंबक एवं चुंबकत्व का चैप्टर चल रहा है, जिसमें पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि फ्लेमिंग के अपने दाएं हाथ का नियम क्या कहता है और दाएं हाथ का नियम क्या होता था। उसके बारे में चर्चा करने के बाद उस वीडियो को आज आगे जारी रखते हुए, आगे कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज की वीडियो में देखेंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, किस प्रकार चालक में बल की दिशा बताता है, धारा की दिशा क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या होती है, अंगूठा क्या दिखाता है, अंगुली क्या दिखाती है, सब के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसके साथ एक बड़ी बात है कि मैग्नेटिक किक क्या होता है। मैग्नेटिक किक लेफ्ट हैंड रूल से संबंधित रखता है, लेफ्ट हैंड रूल से ही संबंधित होता है। मैग्नेटिक किक क्या होता है या मैग्नेटिक किकिंग फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक किकिंग फोर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, इन सभी बातों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, इन सभी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहें, अर्थात वीडियो पर आखिर तक बने रहें, ताकि आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सको। देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम यह कहता है कि सबसे पहले बात करता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के का उपयोग क्यों किया जाता है। किसी चालक में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। चाहे वो डीसी मोटर हो, चाहे किसी और प्रकार के चालक में आप देखें, लगभग तो डीसी मोटर ही होती है। डीसी मोटर की घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं, आपको लिखवाऊंगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार करते हैं। मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण देके बताऊं कि इसमें होता क्या कि जब कोई धारावाही चालक का मतलब कि जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक को किसी चुंबक के फ्लक्स में रखा जाता है, अर्थात किन्हीं दो चुंबकों के बीच में रखा जाता है। चुंबक के फ्लक्स का मतलब कि चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां चुंबक का प्रवाह हो, उस चुंबक के क्षेत्र में जब किसी धारावाही चालक को, अकेले चालक को नहीं, चालक को रखने के बाद उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक पर एक बल का अनुभव होता है। उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक लूप बनाते हैं। जब मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता देता हूं। एक लूप बनाया आप लोगों ने, ये लूप बनाया, लूप में विद्युत धारा यहां से प्रवाहित कराई आप लोगों ने, जैसे यहां से और ये बाहर आ गई, ये विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया क्रॉस। विद्युत धारा चालक में से अंदर जाती है, वहां क्या होता है, क्रॉस होता है, और चालक में से बाहर आती है, वहां डॉट होता है। देखो, ये डॉट हो गया। अब मैं पूछूं कि ये दो पार्श्व सिरे हैं किसी लूप के, ये लूप ही तो है। मैं आपको दिखाऊंगा लूप कैसे, ये लूप है। यहां से देखो, ये दो सिरे इसके। मैंने आपको बताया कि किसी चालक या लूप के दो सिरे होते हैं, दोनों सिरों में, लूप के दो सिरों में विद्युत धारा विपरीत होती है, अर्थात यहां से विद्युत धारा जा रही है क्रॉस और यहां विद्युत धारा आ रही है, ये डॉट हो गया। इसका मतलब यही चालक, यही लूप यहां रखा है। कैसा लूप, मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे ये लूप है, लूप क्या है, यहां से इसको मैंने बनाया और यहां से घुमा के यहां ले लिया इसको, मतलब ये लूप क्या है, यही लूप है। ये लूप यहां से रखा इस प्रकार, ये चालक इस प्रकार है। देखो, इस प्रकार चालक चुंबक के बीच में रखा इस चालक को। इसका मतलब कि ये क्रॉस लगा रखा है, क्रॉस का सिरा ये, एक सिरा ये, और ये डॉट लगा रखा दूसरा सिरा ये आता घूम के। अब पूछा जाए यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाए, मतलब कि यहां क्रॉस लगा रखा इस सिरे से विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाए, तो विद्युत धारा घूम के इधर आती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक विद्युत धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर हो चुका है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को विद्युत धारावाही चालक को कहां रखा, इस चुंबक के क्षेत्र में रखा। एक चुंबक ये और एक चुंबक ये, दोनों के बीच में रखा। जब इसको दोनों के बीच में रखते हैं चुंबक के क्षेत्र में, तो क्या होता है, इस आपने ओरस्टेड का नियम पढ़ा होगा कि ओरस्टेड के नियम के अनुसार इस विद्युत धारावाही किसी भी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है, उसके चारों ओर गोलाकार रूप में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। तो क्या इसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एक चुंबकीय फ्लक्स तो इस चालक का हुआ और दूसरा चुंबकीय फ्लक्स ऑलरेडी है, दो चुंबकीय फ्लक्स हो गए। इसका मतलब कह सकते हैं जहां दो चुंबकीय फ्लक्स मौजूद होते हैं, तो जो फ्री होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स मूवमेंट करने वाला फ्री होता है, उस चुंबकीय फ्लक्स पर बल लगेगा, उस राशि पर बल लगेगा। इसका मतलब ये चुंबक तो स्थिर है, तो फिर घूमने वाला कौन है, ये चालक घूमने वाला है। इसका मतलब हो गया कि ये चालक घूमेगा, अब इस चालक पर बल लगेगा। अब बात आ गई कि मैग्नेटिक किक किसे कहते हैं, मैं आपको बताता। देखो, मैग्नेटिक किक क्या होता है कि किसी धारावाही चालक को,
ठीक है, मैग्नेटिक किक मैं नाम लिख देता हूं कि मैग्नेटिक किक क्या होता है। ये मैग्नेटिक किक या किकिंग फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक किक या किकिंग फोर्स क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक किकिंग होता है कि जब किसी धारावाही चालक को, ये बताए धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, परिभाषा, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक द्वारा स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। तो एक स्थान पर दो कार्यरत चुंबकीय फ्लक्स होने के कारण दोनों आपस में पारस्परिक प्रतिक्रिया करेंगे, जिसके कारण इस चालक पर बल का अनुभव होगा, किक लगेगा। कौन लगाएगा किक? ये चुंबकीय फ्लक्स इस चालक पर किक लगाएगा, चालक पर नहीं लगाएगा, इस चालक के चुंबकीय फ्लक्स पर लगाएगा, जिसके कारण चालक बल का अनुभव करेगा और चालक मूवमेंट करेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, घूमेगा चालक, ऐसे लगातार कंटिन्यू धारा प्रवाहित हो तो चालक ऐसे घूमेगा। तो फिर कहते हैं वो बल जो जो किक लगा इसके ऊपर, जो बल लगा उसको कहते हैं मैग्नेटिक किक या किकिंग फोर्स। इस पर कौन सा बल लगा? मैग्नेटिक किकिंग फोर्स लगा। उस फोर्स के कारण ये घूम गया, इसमें घुमावबल उत्पन्न हुआ। अब कहते हैं कि वो घुमावबल किस दिशा में होगा? चालक ऐसे घूमेगा या चालक ऐसे घूमेगा? मूवमेंट किस दिशा में होगा? चालक की गति या ये होगी या फिर चालक की गति ये होगी। बस आपको यही ज्ञात करना है, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। इस चालक की घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। दाएं हाथ का नियम कहां? इसी चालक को यदि घुमाओगे तो घूमने के बाद इस चालक में फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो उस ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया। जहां मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग डीसी जनरेटर में किया जाता है और ये डीसी मोटर में घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब मैं बताता हूं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार क्या होता है। देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि फ्लेमिंग के में अंगूठा, कौन कौन सी चीजें काम में लेंगे? अंगूठा, पहली अंगुली और मध्यम अंगुली, इसका तर्जनी अंगुली। ये देखो, अंगूठा, तर्जनी अंगुली और मध्यम अंगुली, तीनों को आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए या फैलाया जाए कि तीनों के बीच में समकोण हो। याद रखना बात, तीनों के बीच में समकोण हो। इसके बीच में समकोण, ये इसके बीच में समकोण और ये आपस में समकोण, मतलब कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। तो क्या होगा? ये चुंबक, ये अंगुली, कौन सी अंगुली? तर्जनी अंगुली। लिख लेना, मैं लिखवा दूंगा। तर्जनी अंगुली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शाएगी, ये अंगुली चालक में विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगी, तो अंगूठा चालक में घुमाव बल की दिशा दर्शाएगा कि चालक किस दिशा में घूमेगा। अब देखो, इसमें यदि घुमाव बल की दिशा ज्ञात करें, गौर से देखना, इसमें यदि घुमाव बल की दिशा ज्ञात करें तो क्या होगा? किस दिशा में ये चालक घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा? देखो, मैंने दिखा रखा है घुमाव बल की दिशा, ये ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा। अब मैंने आपको बताया ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा किधर है? एन से एस की ओर, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स की दिशा सही है। ये आपको बताया कि धारा बाहर आ रही है, मैंने आपको यही बताया कि धारा बाहर आएगी वहां डॉट मिलेगा, धारा अंदर जाएगी वहां क्रॉस मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्रॉस है। गौर से देखना, ये क्या है? ये क्रॉस है। क्रॉस है, इसका मतलब धारा अंदर जा रही है। तो बाएं हाथ का नियम का प्रयोग कैसे करेंगे? ये अंगुली सिर्फ क्या रहेगी? चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रहेगी। तो ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि ये अंगुली धारा की दिशा में, धारा अंदर जा रही है तो अंदर ये जाएगी ऐसे। तो इस अंगुली को देखो गौर से, इस अंगुली को यहां रखेंगे, ये यहां रखी धारा ये, तो ये अंगूठा देखो, अंगूठा चुंबकीय घुमाव बल की दिशा दर्शाएगा नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये होगा कि ये चालक कौन सी दिशा में घूमेगा? ये चालक इस दिशा में घूमेगा और ये यहां फोर्स लगेगा। अब ऐसे घूमेगा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। चालक की घुमाव बल की दिशा कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये किसके नियम के अनुसार हुआ? ये दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हुआ, चालक की घुमाव बल की दिशा। अब देखा जाए, आपसे गौर से देखना, मैं आपको बताऊंगा। यहां से मैंने आपको लिखवा दिया, लिख लेना। चालक, ये अंगूठा, अंगूठा क्या दर्शाएगा? मैग्नेटिक किक तो बता दिया, अंगूठा क्या दर्शाएगा? अंगूठा दर्शाएगा। पहले तो तीनों के अंगूठा, इसकी परिभाषा लिख लो कि बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाया जाए कि अंगूठा, तर्जनी अंगुली व मध्यम अंगुली आपस में समकोण पर हों। तो समकोण पर हों तो तर्जनी अंगुली लिख लो, तर्जनी अंगुली विद्युत धारा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शाएगी। एक बात। दूसरी बात आ गई
कि मध्यम अंगुली ये अंगुली ये अंगुली क्या दिखाएगी, ये धारा की चालक में विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगी। तो फिर अंगूठा क्या दर्शाएगा, अंगूठा चालक में घुमाव बल की दिशा को इंगित करेगा। ठीक है, चालक में ये घुमाव बल की दिशा को इंगित करेगा। कैसे घूमेगा चालक, अब मैं आपको फिर से बताऊं कि गौर से देखना, फिर आपको उदाहरण देकर बताता हूं। देखो ये चालक मैंने यहां पे रखा, सेम टू सेम ये चालक के रखा, ये चालक यहां पे रखा, विद्युत धारा किस दिशा में, ये क्रॉस है, विद्युत धारा यहां से गई, विद्युत धारा घूम के यहां से बाहर आ गई, ये क्रॉस डॉट आ गया। अब गौर से देखना, ये चालक, अब इसमें से विद्युत धारा गई कहां से, तो बाएं हाथ का नियम का लगा दो। बाएं हाथ का नियम क्या लिखेगा, देखो बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि ये चालक के, देखो ये क्या है, अंगुली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, और ये देखो ये चालक चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, ये अंगुली यहां से, देखो ये अंगुली यहां लगाई और ये लगा दी यहां पे। इसका मतलब ये अंगुली विद्युत धारा की दिशा में अंदर गई और ये ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई, तो चालक ऐसे घूमेगा। इसका मतलब ये नीचे दबेगा, ये नीचे दबेगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा चालक। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा, जब तक विद्युत धारा चलती रहेगी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमता रहेगा। अब आपसे देखो दूसरी बात देखा जाए, इसमें से आप विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं। पूछा जाए कि यदि विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो क्या होगा। अब गौर से देखना, विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं, मतलब ये देखते हैं विद्युत धारा की दिशा, यहां से विद्युत धारा बाहर निकालते हैं और ये विद्युत धारा क्रॉस का निशान, ये विद्युत धारा बाहर निकाली और यहाँ क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा बदल दी। तो क्या चालक में घूमने की दिशा बदलेगी, बस ये देखना, क्योंकि अपने को आगे डीसी मोटर भी पढ़नी है। डीसी जनरेटर का उदाहरण मैंने कल दे दिया, अपने को आगे डीसी मोटर पढ़नी, डीसी मोटर किस दिशा में घूमेगी उसके लिए आज ही ये नियम काम आता है। आगे देखना क्या होता है, देखो विद्युत धारा की दिशा बदली है आप लोगों ने, तो क्या हो गया, धारा के ये आपने विद्युत धारा की दिशा बदली है, विद्युत धारा की दिशा, ये तो चुंबकीय फ्लक्स हो गया, लेकिन दिशा कहां से आ गई, ये बाहर आ गई यहां से। विद्युत धारा की दिशा गौर से देखना, ये चालक यहां पर रखा, विद्युत धारा इस चालक से बाहर आ रही है तो बाहर ये आ रही है, ये और ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, तो घूमने की दिशा क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। इसका मतलब ये हिस्सा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स चालक तक ऐसे घूम जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि चालक में विद्युत धारा की दिशा बदलने से, नहीं सॉरी, हाँ, चालक में विद्युत धारा की दिशा बदलने से चालक की घुमाव बल की दिशा भी बदलती है। एक निष्कर्ष निकला। इसका मतलब ये हो गया कि चालक में घुमाव बल की दिशा किस पर डिपेंड करती है, चालक में घुमाव बल की दिशा चालक की धारा पर डिपेंड करती है कि धारा की दिशा क्या रहेगी। एक निष्कर्ष ये निकला। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं कि आप लोगों ने यहां पहले धारा क्या थी, पहले ये थी, अब क्या है, अब डॉट है। अब यदि आप चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदल दो, एस इधर और एन इधर कर देते हैं, देखो ये एन, तो पहले की दिशा ये थी, तो पहले क्रॉस यहां था, डॉट यहां थी, लेकिन एन यहां था, एस यहां था, अब मैंने बदल दी, एन यहां कर दिया, एस यहां कर दिया, तो क्या चालक में घूमने की दिशा बदलेगी। फिर देख लेते हैं, देखो यही चालक है, इस चालक में धारा ये अंदर जा रही है लेकिन दिशा बदल गई, तो क्या ऐसे नहीं कर सकते, ये ऐसे है, ये अंगुली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, चुंबकीय फ्लक्स ऐसे जा रहा है क्योंकि एन इधर है, ऐसे इधर है, चुंबकीय फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा तो क्या होगा, देखो ये ऐसे जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये होगी, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी। तो फिर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में ये अंगुली और ये विद्युत धारा की दिशा में, देखो ये यहां से विद्युत धारा ये है, ये बाहर आ रही है, लेकिन इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे विद्युत धारा की दिशा में बाहर आएगी, ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे लगा लो इसको, ये अंगुली और ये विद्युत धारा की दिशा में बाहर, ये बाहर आ गई यहां से, और ये अंगुली, तो चालक इस तरफ दबेगा, मतलब कि यहां चालक की दिशा बदल जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि चालक के घूमने की दिशा ये होगी, यहां से ऐसे और ये ऐसे, मतलब ऐसे घूमेगा चालक, तो ये कहेगा क्लॉकवाइज हो गया। तो कहने का मतलब निष्कर्ष ये निकला कि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदलने से भी चालक में घूमने की दिशा बदलती है। एक निष्कर्ष ये निकला। तो मतलब ये हो गया कि चालक में घुमाव बल की दिशा, किसी धारावाही चालक को जब चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाता है तो उसकी घुमाव बल की दिशा किन बातों पर डिपेंड करती है, दो बातों पर करती है, एक तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा पर और दूसरी चालक में विद्युत धारा की दिशा पर। इसका मतलब कि चालक में घुमाव बल की दिशा, घूमने का घुमाव बल की दिशा दो बातों पर डिपेंड हो गई। यदि दोनों में से किसी एक को बदल दिया जाए तो घूमने की दिशा बदल सकती है, बदलेगी, लेकिन यदि दोनों को साथ बदल दिया जाए तो फिर देखते हैं, दोनों को साथ बदलते हैं।
अब क्या होगा, सेम टू सेम कंडीशन यही है, ये चालक क्लॉकवाइज घूम रहा है, गौर से देखना, ये चालक अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब ये इस दिशा में आएगा और ये इस दिशा में, और ये चालक क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की घूमने की दिशा में इस प्रकार घूम रहा है। अब आप देखो कि ये घड़ी को घूमने की दिशा में कैसे घूमा, देखो ये घूम गया ऐसे ऐसे, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा बाहर आ रही है, ये डॉट लगा बाहर आ रही है, ये ऐसे घूम गया ऐसे, ये ऐसे घूम गया। अब आपसे पूछा जाए क्या दोनों की दिशा एक साथ बदल देते हैं, दोनों की दिशा एक साथ बदल के देखते हैं। यहां मैंने आपको क्रॉस लगाया, मतलब धारा अंदर गई और ये धारा की दिशा बदल दी, ये डॉट लगाया, और यहां से मैंने एस लगाया, ये पोल किया, ये एन पोल किया, मतलब अब क्या क्या मैंने चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी बदल दी और चालक में धारा की दिशा भी बदल दी। तो क्या ये चालक क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये तो देखना पड़ेगा। अब देखते हैं, चालक एंटी क्लॉकवाइज घूमता नहीं घूमता। देखो ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा इस प्रकार है, लेकिन ये देखो ये डॉट है, ये क्रॉस है, इसका मतलब धारा अंदर इधर गई है, धारा यहां से गई, ये बाहर आई है, तो लगा दे उसको ऐसे, ये धारा की बाहर की दिशा में, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, और चालक ऐसे, इसका मतलब सेम टू सेम कंडीशन आ गई, चालक वही क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि चालक को घुमाने के लिए, या आपने किसी डीसी मोटर के आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा बदल दी, कहने का मतलब कि किसी चालक में यदि धारा की दिशा भी बदल दी जाए और इसके चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी बदल जाए तो चालक के घूमने की दिशा पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही देखना था अपने को। इसका मतलब लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, ये बताता है कि चालक के घूमने की दिशा क्या रहेगी, किस बल के कारण घूमेगा, उसको कहते हैं किकिंग फोर्स। चालक पे कौन सा बल लगा, मैग्नेटिक किकिंग फोर्स लगा। कब लगा, जब इसको चुंबकीय फ्लक्स में रखा और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स और ये चुंबकीय फ्लक्स दोनों में पारस्परिक प्रतिक्रिया हुई और इस पे किकिंग फोर्स लगा। किकिंग फोर्स लगने के कारण ये घूमा, और घूमने की दिशा किसने बताई, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने बताई। दोस्तों यही तो था फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल, ठीक है। अब इसके निष्कर्ष लिख लेते हैं, क्या होता है निष्कर्ष, लिख देते हैं निष्कर्ष क्या होता है इसका, निष्कर्ष लिख लो कि रिजल्ट क्या निकलता है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष निकलता है कि चालक में धारा की दिशा बदलने से उसके घुमाव बल की दिशा बदलती है। एक निष्कर्ष ये निकला। दूसरा क्या निकला कि चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स या क्षेत्र की दिशा बदलने से चालक में घुमाव बल की दिशा बदलती है। दो, इसका मतलब ये पूछा जाएगा कि किसी चालक को यदि चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाता है और धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी घुमाव बल की दिशा किन बातों पर डिपेंड करती है। देखो दो बातों पर डिपेंड करती है। नंबर एक लिख लो, घुमाव बल की दिशा, घुमाव बल की दिशा दो बातों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी बातों पर, एक तो चालक में धारा की दिशा पर, और दूसरी करती है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा पर। दो बातों पर निर्भर कर गई। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, क्या दोनों को साथ बदल दिया जाए, दोनों को एक साथ बदल दिया जाए तो क्या घुमाव बल की दिशा बदलेगी, नहीं। इसमें भी होता है कि ये यहां लिख देते हैं। देखो ये हो गया बात कि नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि चालक में धारा की दिशा व चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दोनों एक साथ बदलने से या परिवर्तित करने से या चेंज करने से
जैसे भी हो बदलने से चालक में घुमाव बल की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो था आपका रिजल्ट कि निष्कर्ष क्या निकलता है। अब दोस्तों पूछा जाता है कि इस नियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बस यूज देख लो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहाँ प्रयोग किया जाता है। ये डीसी मोटर में घूमने की दिशा या डीसी मोटर की घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्यों प्रयोग जनरेटर में प्रयोग क्यों करते हैं कि जनरेटर से मिलता क्या अपने को, जनरेटर से ईएमएफ मिलता है। इसलिए दाएं हाथ से जनरेटर को घुमाते हैं, चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं तो दाएं हाथ से घुमाते हैं। इसका मतलब वो क्या हो गया कि जनरेटर से जनरेटर को चलाया, मिला क्या, ईएमएफ मिला। इसलिए उस ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का प्रयोग किया। अब घुमाव के मोटर से क्या मिलता है, मोटर से घूमने की दिशा मिलती है। इसलिए मोटर को घुमाने के लिए घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए मोटर कौन सी दिशा में घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी या क्लॉकवाइज घूमेगी, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक बात और निकल के आती है छोटी सी लास्ट में कि चुंबकीय खिंचाव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग्स क्या होता है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव क्या होता है। ये आपको डीसी मोटर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन रेफरेंस के लिए आपको बता दूं मैं कि जब ये देखो यहाँ पे ये तो एक लूप लिया है आपको, यदि 2 3 4 5 लूप ले लेते हैं और सब में विद्युत धारा प्रवाहित करवा देते हैं तो क्या होता है कि जब एक यही है ये आपको मैंने आपको मैग्नेटिक किकिंग बताई थी ना, किक और मैग्नेटिक ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग क्या होता है कि जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाता है, ठीक है, तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है जैसा यहां पे हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि एक चुंबकीय फ्लक्स तो ऑलरेडी था चुंबकीय पोलों का, दूसरा किस में स्थापित हुआ, उस चालक तार में, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित की है ओरस्टेड के नियम के अनुसार उसके चारों चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। तो फिर क्या होगा, दोनों चुंबकीय फ्लक्स आपस में पारस्परिक प्रतिक्रिया करेंगे और दोनों के अंदर घुमाव बल पैदा होगा। लेकिन जो पोल हैं वो एकदम स्थिर होते हैं, उनको हिला नहीं सकते, तो वो तो हिलेंगे नहीं। और बीच में मूवमेंट करने वाला कौन सा भाग होता है, चालक होता है। चालक में घुमाव बल उत्पन्न हो जाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग्स कहते हैं, विद्युत चुंबकीय खिंचाव कहते हैं। खिंचाव के कारण कैसे देखो मैं आपको बताता हूं। देखो छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको मैं कि खिंचाव क्या होता है। जैसे ये चालक तार लिया, यहां चालक तार लिए, देखो ये आर्मेचर है, चालक तार है, या एक चालक ले लेता हूं, एक लूप ले लेता हूं। ये देखो ये लूप लिया मैंने आपको, ये क्रॉस लगाया और ये डॉट लगाया, ये एन और ये एस। अब देखो बात, या फिर एक चालक ऐसे मैं आपको बताऊं, एक चालक ये ले लेता हूं, एक चालक में क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब विद्युत धारा अंदर जा रही है। तो अंदर विद्युत धारा जा रही है तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स ये होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स क्लॉकवाइज होगा और ये चुंबकीय फ्लक्स ऑलरेडी है इसके अंदर। अब देखो ये चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार जा रहा है, ठीक है, और ये चुंबकीय फ्लक्स क्लॉकवाइज है। तो यहां से देखो ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे ऊपर आएगा, गौर से देखना, ये चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार से ऊपर आएगा, ये ऊपर आया, चुंबकीय फ्लक्स ऊपर है, और ये चुंबकीय फ्लक्स ऑलरेडी यहां जा रहा है, तो दोनों आपस में टकराएंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व किधर होगा, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व सारी की सारी चुंबकीय बल यहां से निकलेंगी। ये चुंबकीय बल क्योंकि इसको घुमा के ले जाएगा ये, तो ये चालक तार नीचे दबने की कोशिश करेगा, जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव। और डीसी मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पे, डीसी मोटर करती है चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग्स के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो मैंने आपको बताया इसमें बल कौन सा लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किकिंग फोर्स लगा, चुंबकीय किकिंग फोर्स लगा, जिसके कारण डीसी मोटर घूमती है। दोस्तों ये तो था आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको यदि कोई समझने में तकलीफ हो, समस्या उत्पन्न हुई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों समझ में आ गया है तो भी अच्छा लिखना कि वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, समझ में आ गया। अपना रिस्पॉन्स जरूर देना कमेंट्स बॉक्स में लिख के, ताकि मैं आपको आगे और इम्प्रूवमेंट करके अच्छी तरह से पढ़ा सकूँ, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहना। जो दोस्त पहली बार वीडियो पर आए हैं या वीडियो देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको भविष्य में ये महसूस नहीं हो कि संपूर्ण सिलेबस कंटिन्यू कहाँ पढ़े। आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट नहीं है। आपको एक कंटिन्यू सिलेबस के अनुसार नहीं, यहाँ कंटिन्यू सिलेबस के अनुसार पूरा पढ़ाया जा रहा है नियमित पैटर्न के आधार पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।